एक और अहम खबर आपको देंगे। शहर में 4 डाकुओं की नॉन स्टॉप कार्रवाइयां, 1.5 घंटे के दौरान 3 वारदातें, लाखों की नकदी जेवरात लूट लिए गए। 4 डाकुओं की क्लिफ्टन कॉलोनी में शहरी इमरान के घर डकैती, मोटरसाइकिल सवार 4 डाकुओं की टाउनशिप में उस्मान मेडिकल स्टोर पर वारदात, 4 डाकू मोबाइल शॉप से भी 45,000 नकदी और कीमती मोबाइल फोन ले उड़े। शहर में 4 डाकुओं की नॉन स्टॉप कार्रवाइयां, 1.5 घंटे के दौरान 3 वारदातें हुई, लाखों की नकदी और जेवरात लूट लिए गए हैं। आम खबर आपको दे रहे हैं। शहर में 4 डाकुओं की नॉन स्टॉप कार्रवाइयां जारी हैं। 1.5 घंटे के दौरान 3 वारदातें हुई, लाखों की नकदी और जेवरात लूट लिए गए। 4 डाकुओं की क्लिफ्टन कॉलोनी में शहरी उस्मान के घर डकैती की वारदात, मोटरसाइकिल सवार 4 डाकुओं की टाउनशिप में उस्मान मेडिकल स्टोर पर भी वारदात की। 4 डाकू मोबाइल फोन शॉप से भी 45,000 नकदी और कीमती मोबाइल फोन ले उड़े। शहर में 4 डाकुओं की नॉन स्टॉप कार्रवाइयां, 1.5 घंटे के दौरान 3 वारदातें हुई, लाखों की नकदी लूट ली गई, जेवरात लूट लिए गए। 4 डाकुओं की क्लिफ्टन कॉलोनी में शहरी इमरान के घर डकैती की वारदात, टाउनशिप में उस्मान मेडिकल स्टोर पर वारदात की गई और मोबाइल शॉप पर भी 45,000 नकदी और कीमती मोबाइल फोन ले उड़े। शहर में 4 डाकुओं की नॉन स्टॉप कार्रवाइयां, 1.5 घंटे के दौरान 3 वारदातें की गईं, लाखों की नकदी लूट ली गई, जेवरात लूट लिए गए। 4 डाकुओं की क्लिफ्टन कॉलोनी में शहरी इमरान के घर डकैती की वारदात, टाउनशिप में उस्मान मेडिकल स्टोर पर वारदात की गई, मोबाइल शॉप से भी 45,000 नकदी और कीमती मोबाइल फोन लूट लिए गए। शहर में 4 डाकुओं की नॉन स्टॉप कार्रवाइयां जारी, 1.5 घंटे के दौरान 3 वारदातें, लाखों की नकदी और जेवरात लूट लिए गए। शहर में 4 डाकुओं की नॉन स्टॉप कार्रवाइयां जारी, 1.5 घंटे के दौरान 3 वारदातें की गई, लाखों की नकदी और जेवरात लूट लिए गए। 4 डाकुओं की क्लिफ्टन कॉलोनी में शहरी इमरान के घर डकैती की वारदात, मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की टाउनशिप में उस्मान मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई और 4 डाकू मोबाइल शॉप से भी 45,000 नकदी और कीमती मोबाइल फोन ले उड़े। शहर में 4 डाकुओं की नॉन स्टॉप कार्रवाइयां, 1.5 घंटे के दौरान 3 वारदातें की गईं, लाखों की नकदी लूट ली गई, जेवरात लूट लिए गए। 4 डाकुओं की क्लिफ्टन कॉलोनी में शहरी इमरान के घर डकैती की वारदात, मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की टाउनशिप में उस्मान मेडिकल स्टोर पर वारदात और 4 डाकू मोबाइल शॉप से भी 45,000 नकदी और कीमती मोबाइल फोन ले उड़े। मजीद जानेंगे वकास अहमद से। जी वकास अहमद, बताइएगा। वकास अहमद इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी वकास, शहर में 4 डाकुओं की नॉन स्टॉप कार्रवाइयां जारी हैं, इन कार्रवाइयों के हवाले से बताइएगा। उस्मान, बिल्कुल ईद पे भी और ईद के बाद भी जो सिलसिला शुरू हुआ था वारदातों का, वो हाल जारी है। और आज चूँकि ईद की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद पहला दिन है और आज भी सुबह से लेकर अब तक दर्जनों शहर में वारदात। अगर हम बात करें एक गिरोह की जिसके बारे में पुलिस को कभी शुबा है कि वो एक ही गिरोह है जो कि 2 मोटरसाइकिलों पर है, 4 अफराद पर मुश्तमिल है। तकरीबन 1.5 घंटे में 3 से ज़्यादा वारदातें कर चुके हैं। पहली वारदात वाहदा कॉलोनी के इलाके में शहरी के घर में की गई, घर में अहल खानों के माल बनाकर जेवरात और कैश लूटा। उसके बाद जो टाउनशिप में एक पहले मेडिकल स्टोर पर वारदात की, फिर उसके बाद एक मोबाइल शॉप पर वारदात की। 1 घंटे के दौरान 3 वारदातें और तीनों का जो मासलत है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मुस्तफ़ा टाउन में एक वारदात हुई है जहाँ पे शहरी बैंक से पैसे लेके आ रहा था, उसको भी गन पॉइंट पर लूट लिया गया है। अभी जैसे जैसे दिन का जो है बढ़ता जा रहा है, जो वारदातें हैं उनमें भी इजाफा होता जा रहा है और इससे वो पुलिस के दावे जो शहर में डॉल्फिन और पीरो आने से जराइम में कमी, उसका भी पोल खुलता जा रहा है। जी वकास, ये भी बताइएगा कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? उस्मान, पुलिस का जो हमेशा से ये दावा करती रही थी, ख़ास तौर पर जब से डॉल्फिन और पीरू स्क्वाड लॉन्च किया गया था, तो अदादोशुमार बताते थे कि जी शहर में जराइम जो है वो बहुत हद तक कम हो गया है। लेकिन अगर हम पिछले सिर्फ चंद रोज़ की बात करें, ईद के दिनों की बात करें और उसके बाद आज की बात करें, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि शहर में डाकू राज है। ना तो कोई घर महफूज है, ना कोई चौराहा महफूज है, ना कोई दुकान महफूज है। हर जगह पे बासानी वारदातें हो रही हैं, लूट लिया जाता है। कल जोहर टाउन में भी एक डाकू पकड़ा गया था जो कि शहरियों ने खुद हिम्मत की थी डाकू को दौरान वारदात पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन पुलिस ने उसका क्रेडिट भी अपने डॉल्फिन एहलकारों को दे दिया था और उन्हीं के लिए इनाम का ऐलान भी किया था। तो बेसिकली हो ये रहा है कि पुलिस जो अच्छाई है, जो अच्छा काम होता है उसका क्रेडिट खुद लेना चाहती है, लेकिन जो शहर में होने वाली वारदात है, ख़ासतौर पर स्नैचिंग, जिसको पुलिस वारदात सवर ही नहीं करती, जिसमें बेहद इजाफा हुआ है, उसको ये खातर में ही नहीं ला रहे। जी
जी वकास अहमद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी तरफ मौजूद हैं अली शाही, उनसे जानते हैं। जी अली शाही, मोबाइल शॉप पर भी डकैती की वारदात हुई है और यहाँ यही कहा जा रहा है कि ये एक ही गिरोह है, 4 अफराद पर मुश्तमिल है जो कि इन कार्रवाइयों में मसरूफ है। आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? वह 2 मोटरसाइकिलों पे आए और यहाँ पर ये बिस्मिल्लाह मोबाइल शॉप है जहाँ पर आए और मालिक से 25,000 रुपये, यहाँ पे बाकी दीगर सामान और इसके अलावा जो दूसरे यहाँ पे ग्राहक मौजूद थे, एक से 15,000 रुपया, एक से 9,000 रुपया ये छीन कर यहाँ से फ़रार हो गए। मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि ये इसी दुकान पे 6 माह कबल भी एक डकैती हुई थी, जिसकी इनका कहना है कि पुलिस ने बजाय इस बात के कि डकैती का मुकदमा दर्ज करती, इनकी मिन्नत समाजत करके चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया और CIA पुलिस इशरा ने इनको जो डाकू हैं वो गिरफ़्तार कर लिए और इनको बुलाया गया। जब ये शनाख्त के लिए गए तो पुलिस का कहना था कि चूँकि आपका जो पर्चा है ये चोरी का है तो आप शनाख्त नहीं कर सकते और आपको माल मुकदमा नहीं मिलेगा। इसी रोड पे पिछले तकरीबन 3 दिन में 3 से 4 डकैतियाँ हो चुकी हैं और यही 4 जो डाकू हैं वही आते हैं 2 मोटरसाइकिलों पे, 4 लोग आते हैं और लूट कर ले जाते हैं। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद थे अभी कुछ देर पहले DSP जो टाउनशिप हैं उमर फ़ारूक साहब, उनका भी यही कहना था कि जो बंदा है जो डाकू है उसकी तस्वीर ट्रेस हो चुकी है, वही ये वारदातें कर रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि पुलिस से ये 4 डाकू ज़्यादा ज़ोरावर हैं जो इनसे गिरफ़्तार नहीं हो रहे और आए रोज़ दिहाड़े ये सड़कों पर दुकानों से घरों में डकैती करके यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त दुकान के मालिक मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह ये वाक़या पेश है। जी बताइएगा कि ये किस तरह वाक़या पेश आया और कितने लोग थे? ऐसे है कि अभी हमने शॉप खोली है, शॉप खोल के हम अंदर आए हैं तो 2 बंदों ने कहा जी हमें USB दे दें, तो हम USB देने के लिए अंदर आए हैं। पीछे से फिर 2 बंदे और आए हैं, उन्होंने गन पॉइंट पर कहा जो कुछ है इधर से निकाल दें। फिर उन्होंने जितना हमारा कैश था वो इकट्ठा किया और जितना हमारा कॉस्टली जो सामान था वो उन्होंने यहाँ से लिया, USB वगैरह, चार्जर वगैरह। फिर हमारे 2 कस्टमर आए हुए थे तो वो बेचारे कोई ईजी लोड कराने आया था, कुछ सामान लेने के लिए आए हैं। उनको भी गन पॉइंट पे जनाब एक बच्चा था छोटा 5 साल का, उसको भी जनाब उन्होंने गन पॉइंट पे नीचे बिठा दिया और उनसे जनाब किसी से 9,000 किसी से 15,000 जो निकला उन्होंने वो भी लूट के तो वो जेब में डाल लिया। और इससे पहले हमारी 6 माह पहले हमारी हुई है, उसमें भी इन्होंने यही किया। डकैती को इन्होंने पर्चे में कन्वर्ट किया है कि जी चोरी का आप करवा लें, हम आपका नुकसान पूरा करवा देंगे। वो नुकसान तो पूरा नहीं हुआ, बंदे पकड़े गए हैं, इचरे CIA ने पकड़ लिए और हमें वो उस पर्चे के ऊपर हमें वो कह रहे हैं आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो ये हमारी है, ना कोई गश्त है ना कोई इधर अपना इनकी सिक्योरिटी है, कोई चक्कर नहीं है। बस ये है कि 15 पे पुलिस पहुंच जाती है, बस ये इनका कारनामा है, इसके अलावा कोई कारनामा नहीं है बस। जी जैसा कि आपने सुना कि मालिक जो दुकान का मालिक है उसका भी यही कहना है कि यहाँ पे पेट्रोलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं, पुलिस सिर्फ 15 की कॉल पे आ जाती है। आए रोज़ यहाँ पे टाउनशिप में डकैतियाँ होती हैं, डाकू राज है, डाकू सरेआम यहाँ लूटते हैं दिन दिहाड़े। सुबह 10:30 बजे का ये वाक़या है। अब इसके साथ ही एक मार्शल बेकरी है, वहाँ पर भी चंद रोज़ कबल डकैती हुई थी। सामने एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर भी एक डकैती हुई थी। इसके साथ एक और पहलू में शॉप है, वहाँ पर भी डकैती हुई थी। ये पिछले 4-5 रोज़ में यहाँ पर 4 से 5 डकैतियाँ हो चुकी हैं। लेकिन पुलिस जो है वो खाबे खरगोश के मज़े ले रही है और डाकू पुलिस की पहुंच से दूर है। जी बहुत शुक्रिया अली शाही और वकास अहमद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहर में 1 घंटे के दौरान डकैती की 3 वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस बेबस दिखाई दे रही है। एक ही गिरोह है जो 4 अफराद पर मुश्तमिल है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 वारदातें कर चुका है।